ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण कृष्ण महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री समाज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं सभापति महोदय परम पूज्य भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज जिस महान विलाप हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की 148वां श्री व्यास पूजा महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं। जिस समय सभी वैष्णवजन प्रभुपाद के अनुयायी जन अत्यंत सुंदर रूप में प्रभुपाद की अपराधिक जीवन लीला और उनकी अवदान वैशिष्ट के बारे में बताया। सभी लोग ने अपने अपने अंतर हृदय से प्रभुपाद के चरण कमल में पुष्पांजलि। उसी कड़ी में मैं दो एक शब्दों के द्वारा अपनी भाषा में मैं देने के लिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर जगत जीवों की जो चीज देने के लिए आए थे वह एक अपूर्व वस्तु था। स्वयं कृष्ण ही अधुना कलियुग में राधा के भाव और काम की लेकर के प्रकट हुए, जिसके कारण हमारे आचार्य पाद में बताया कि राधा पूर्ण महिमा इस श्लोक के द्वारा जिस तीन कारण तीन वांछा पूर्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा भाव काम की लेकर के प्रकट हुए। किंतु चैतन्य महाप्रभु की औदार्य में चैतन्य महाप्रभु स्वयं वह भाव को आस्वादन करके और जीवों के जो है टूटी फूटी मानी सामान्य रूप में प्रदान कर रहे हैं। जिस हमारे रूप गोस्वामी पाद एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया। अनर्पित चरिन चिराग करुणे अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रम हरि पर सुंदर विधि कदम संदीप सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदन। हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद नित्य गोलोक वृंदावन की राधा जी के अत्यंत प्रिय मंजरी स्वरूपा सखी बताया, जिससे आप लोगों ने भी श्रवण किया। जिससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने भी परिचय देते हुए एक शब्द भी बता दिया, श्री वासभानवी द्वैता कि दास के रूप में उन्होंने परिचय दिया। वो वस्तु देने के लिए आए हैं, किंतु उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए हमें अभी पहले प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहने लगे, मेरा सारा जीवन जंगल काटते चला गया, क्योंकि जीव के हृदय में जब तक अनर्थ रहे वास्तव रूप में वह अपराधित दिव्य भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। अनर्थ जब तक दूरीभूति नहीं हो तब तक वो अपराधित वस्तु के कैसे हृदय में धारण करेंगे। इसलिए चार प्रकार के अनर्थ की कैसे दूरीभूति हो उसके बारे में प्रभुपाद अक्लांत परिश्रम किया, अपने परिकरों के द्वारा भी जगत में प्रचार कराया। केवल भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष की बाहर पाश्चात्य देशों में सर्वत्र उन्होंने प्रकाश किया अपने गणों के साथ। जैसे जैसे पूर्वोक्ति वक्ता ने भी बताया, प्रभुपाद अकेले नहीं आए, प्रभुपाद आए हैं अपने परिकरों के साथ। जैसे आपने श्रवण किया, जैसे नित्य लाभ विष्णुपाद भक्ति वेद माधव गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अश्वती भक्ति रख सुधर गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ऐसे ऐसे नित्य परिकरों के लेकर के आए। प्रचार ऐसे अकेला नहीं होते हैं, अनेक परिकरों के साथ विपुल रूप में भारतवर्ष
तथा भारतवर्ष के बाहर सर्वत्र प्रचार किया। उन्होंने एक वस्तु दिखा जे विधि मार्ग रत जने राज स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। जो कई विधि मार्ग के पालन नहीं करते हैं और अपने राग मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, वो सहजिया हो जाते हैं, आउल बाउल करता भाजा। ये जो सहज में चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं विधि मार्ग में हम पहले चले। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने और राग मार्ग में करे न प्रवेश। तो राग मार्ग में प्रवेश करने की वो अधिकारी बनते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद दैव वर्णाश्रम धर्म आदि स्थापन करके श्रीमद् भागवत गीता के उनसे चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से ये दैव वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करते हुए धीरे धीरे आगे राग मार्ग में कैसे प्रवेश करें, जिससे राग मार्ग में दिखाया गया नित्य सिद्ध ब्रजवासियों की जो भाव, वह भाव के किरण कण हम कैसे प्राप्ति करें। श्रुति स्मृति पंचरात्रि नारदादि पंचरात्रि विधि बिना कोई क्रांति हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। जो लोग श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र की विधि को जो पालन नहीं करते हैं, अपने को रागानुगा कहा करके भजन करते हैं, वो उत्पादकी केवलम। उस अपने तो भजन तो बहुत दूर की बात है, दूसरे की भी भजन में बाधा डालते हैं। इसलिए विधि को उन्होंने दिखाया गया और धीरे धीरे विधि आदि पालन करते हुए राग मार्ग में कैसे प्रवेश करें, जिससे हमारे रूपानुग आचार्य वर श्रील जीव गोस्वामी पाद भक्ति श्रील रूप रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस समस्त के विचार को और भी आगे बढ़ाया। मेरे कहने की तात्पर्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वही वस्तु देने के लिए आए हैं जो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की जो प्रदान किया था, वही वस्तु जो है जिसको हम एक शब्द में कहा जाता है श्री भक्ति श्रिय, जिससे एक शब्द के मैं संक्षेप में कहता हूं, जो मंजरी भावों की एक विशेष जो वैशिष्ट वह दिल देने के लिए आए हैं। वही मंजरी भावों का हम कैसे प्राप्ति करें, उस मंजरी भावों की प्राप्ति करने के लिए हम रूप गोस्वामी पाद की जो विचार श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा का हम कैसे प्रयोग करें, जो इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं हम जब तक विधि के पालन नहीं करें, ये वास्तव रूप में उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जीवों के 5 प्रकार के ज्ञानों के बारे में संदेश दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अधोक्षर ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। इंद्र आदि ज्ञान के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं उसके कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे आंखों के द्वारा हम जो दर्शन कर रहे हैं इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान सर्व आदि के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, उसका कहा जाता है परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज कहा जाता है। अब अप्राकृत प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और उसके ऊपर वैकुंठ ज्ञान, वैकुंठ जो वार्ता कहा जाता है, वैकुंठ वार्ता क्या है, जो अधोक्षर ज्ञान कहा जाता है। वैकुंठ से मथुरा तक ये सब विधि मार्ग अधोक्षर ज्ञान में आ जाता है। और उसके ऊपर मथुरा के ऊपर जो ज्ञान जो कहा जाता है उसके कहा जाता है अप्राकृत ज्ञान कहा जाता है। गोलोक वृंदावन धाम के प्राकृत वस्तु न तो प्राकृत, अप्राकृत वस्तु प्राकृत नहीं, ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में जो संबंध है सख्त वात्सल्य और माधुर्य भाव, जिसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं सखा सख्त भावे करे स्कंदे आरोहण तुम्हें करो बड़ लोग अमी तुम्हें समान। ये सख्त भाव के आगे बता। फिर वात्सल भावे माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन। फिर माधुर्य भावे प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति हुई तो मोर हरे मोर मान।
ये समस्त कथा भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अंतरंग जनों के निकट प्रकाशित किया। उसी कड़ी में हम लोग गर्व अनुभव करते हैं। हम लोग भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की अंतरंग पार्षद नित्य कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और उनके ही अनुगत जन, उनके नित्य जन नित्य भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री शिला नारायण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने विदेश में सर्वत्र पाश्चात्य देशों में सर्वत्र ये ब्रज रागानुगा प्रेम भक्ति की प्रचार किया। इससे आज पृथ्वी में सर्वत्र ही वही प्रचार होते जा रहे हैं। समय निर्धारित हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर अपने वचन को विराम देता हूँ। ये हमारे प्रभुपाद के जो है गान है, इसलिए अभी पूर्व वक्ता ने कहा, बहुत सुंदर एक शब्द बताया, ये गुरु कभी शिष्य बनाते नहीं है। गुरु क्या बनाते हैं? गुरु ही बनाते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जगत गुरु, उन्होंने उनके परिवारजन के सभी की गुरु बनाए। गुरु का एक साधन वस्तु नहीं है, गुरुत्व जिसमें रहता है उसे गुरु कहा जाता है। वह गुरु कहते हैं क्या? जिसमें एक अप्राकृत दिव्य अनुभूति भाव, जिसमें गुरुत्व के सर्वोत्तम विकास, मंजरी भाव की प्रकाश, जिसमें भावोल्लास रुचि आदि ये समस्त वर्णन हुए हैं। केवल मैं दिक निर्देशन के शब्द को मैं बताया। आप लोग सभी विद्वान जन, आप सभी लोग जानते हैं। केवल मैं टूटी फूटी भाषा में केवल सामान्य रूप में आप लोग को मैं निर्देश किया। यही हमारे प्रभुपाद की विचारधारा है। किंतु कुछ बाबा जी संप्रदाय लोग कहते हैं, गौड़ीय मठ के लोग केवल गुठली लेते हैं, छिलका लेते हैं, और हम लोग आम के जो है वो जूस पीते हैं। किंतु बात सत्य नहीं है। गौड़ीय वैष्णवी के लोग भी रस के माधुर्य में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में अंतिम पाठ में ये समस्त वर्णन किया गया। ये एकादश भाव और पंचदशा के बारे में कहा गया। मंजरी भावों के विशेष वैशिष्ट, सखियों के भाव में विशेष वैशिष्ट दिखाया। ये समस्त प्रभुपाद के वास्तव विचारधारा। इसलिए यहाँ पर मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भगवती विनोद की धरा जलसंत धार निरवधि बहतार, विरोध नहीं था मंछा कृपा सिंधु बेवच पतितानं पावने भो वैष्णवी। अपना भाव पुष्पांजलि प्रदान किया है। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भक्ति किंकर श्रीधर महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, वह भी संक्षेप में प्रभुपाद जी के चरणों में अपने वाणी पुष्पांजलि प्रदान करें।